हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमवीके एकेडमी। आज हम एमपी पटवारी के अकॉर्डिंग जो 25 नंबर का हमारे सिलेबस में मैनेजमेंट प्रबंधन जो दिया हुआ है, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके बारे में हर एक स्टूडेंट को चिंता हो रही है कि इस विषय को कहाँ से कवर किया जाए, इस विषय को कहाँ से पढ़ा जाए। और इसी दुविधा को दूर करने के लिए हमने यह विषय आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसकी 40 से 50 क्लास आएगी, जिसको मैं अपने तरीके से एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि जो 25 जो क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आप 20-22 क्वेश्चन तो आराम से इसमें से बना लूंगे। कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रबंधन। हम इस टॉपिक में सबसे पहले यह सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रबंधन होता क्या है। प्रबंधन मतलब इंग्लिश में मैनेजमेंट। हमने अक्सर सुना है कि इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एक बेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, हमारे दैनिक जितने भी हमारी दिनचर्या होती है, इवन हमारे घर में भी हम सोचते हैं कि हमारे मम्मी का मैनेजमेंट है, घर में पापा का मैनेजमेंट है, या स्कूल की बात करें स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट। हमारे जो मैनेजमेंट जो शब्द है, हमारे इर्द गिर्द इस प्रकार घूमता है, लेकिन आज तक इसको समझने की ना हमने कोशिश की, ना ही कभी प्रयास किया। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि ये मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यह देखते हैं कि इसकी अवधारणा क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है और उसका संकल्प क्या है। मतलब क्या कि मैनेजमेंट की मेन अवधारणा क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या देखेंगे, इसका प्रबंधन और कार्य देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, अवधारणा, प्रबंधन, अर्थ, संकल्प। ठीक है, मैनेजमेंट शब्द का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या कि मैनेजमेंट जो वर्ड है, ठीक है, हम विभिन्न तरीके से उपयोग में लाते हैं। मैंने पहले ही कहा, जैसे स्कूल का मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट। ठीक है, कई बार इसका अर्थ किसी संस्था में प्रबंध करने वाले व्यक्ति के समूह से होता है। अर्थात क्या कि कई बार जो इसका जो अर्थ निकालते हैं ना हम, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि कोई एक संस्था है, उसमें 5-6 लोग मिलजुल कर बैठे हैं और वो संस्था चला रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना कि एक संस्था है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5-6 लोगों की टीम है और वह टीम पूरी मैनेजमेंट को चला रही है, उस वो संस्था को चला रही है। ये समझ लेते हैं हम मैनेजमेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या समझते हैं मैनेजमेंट को, कभी कभी प्रबंधन का अर्थ संगठित करना। क्या समझते हैं, कभी कभी प्रबंधन का अर्थ समझते हैं संगठित करना, स्टाफ की भर्ती करना, या उन स्टाफ और जो मैनेजर्स लोग होते हैं उनके बीच में तालमेल बिठाना, उनके ऊपर कंट्रोलिंग करना। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर से समझते हैं कि मैनेजमेंट जो शब्द है ना, उस मैनेजमेंट शब्द का जो उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हर बार हर जगह कहीं ना कहीं करते आ रहे हैं। अब इसके लिए हमने अपने मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं बनाए रखी है। जैसे क्या कि मैनेजमेंट ऐसा होता है भाई कि कोई एक संस्था है जिसमें 10 लोग बैठे होते हैं। मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें 10 लोग बैठे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। कभी कभी हम मानते हैं कि स्टाफ को एकत्रित करना, स्टाफ को कंट्रोलिंग करना, उनको दिशा निर्देश देना, उनसे काम निकलवाना, ये मैनेजमेंट मान लेते हैं। ठीक है, कभी कभी मैनेजमेंट को ज्ञान, विज्ञान और अनुशासन के रूप में मानते हैं। मतलब क्या, हम ये समझते हैं कि नहीं, हम एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, हम बीकॉम कर रहे हैं, हम बीसीए कर रहे हैं, ठीक है, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब क्या, हम मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, मतलब हम क्या समझते हैं, मैनेजमेंट को ज्ञान समझते हैं। देखो, 3 प्रकार बता दिया मैंने। ठीक है, कि एक मैनेजमेंट को हम क्या समझते हैं कि एक व्यक्ति का एक समूह होता है और वह समूह कार्य कर रहा है और संस्था को चला रहा है, पहला काम। दूसरा क्या समझते हैं कि कोई व्यक्ति होता है या कोई संस्था है, वह क्या कर रही है, मतलब स्टाफ को एकत्रित कर रही है, स्टाफ को संगठित कर रही है, उसकी भर्ती कर रही है, उनको निर्देशन दे रही है, उनको डायरेक्शन दे रही है, उनको कंट्रोलिंग कर रही है, उनको काम बांट रही है। ये मैनेजमेंट समझ समझ लिया। तीसरा मैनेजमेंट क्या समझ रहे हैं हम,
कि मैनेजमेंट मतलब एक ज्ञान, मतलब क्या कोई कोर्स होता है ना कि नहीं, क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हो, क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हो, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसे नेतागिरी समझते हैं या निर्णय करने की तकनीक मानते हैं। अब कई कई तो होशियार ऐसे होते हैं कि मैनेजमेंट को नेतागिरी समझते हैं। मतलब कैसे कि नहीं, मैं एक बड़ा, मतलब एक समझ लो, एक मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंडर को 10-15 लोग उसके पीछे घूम रहे हैं, ठीक है, तो मानता है कि खुद को वो समझ रहा है कि नहीं, मैं इन लोगों को मैनेज कर रहा हूँ। एक कोई नेता है, उसके पीछे 100 लोग खड़े हैं, मैं इन लोगों को मैनेज कर रहा हूँ। वो कभी-कभी वो मान लेते हैं। कभी-कभी मैनेजमेंट को हम क्या समझते हैं कि कोई एक ऐसी संस्था है जो निर्णय लेती है, ठीक है? कोई हायर बॉडी है जो निर्णय लेती है, उसको मैनेजमेंट मान लेते हैं, ठीक है? या कभी-कभी ये समझते हैं कि इसका तालमेल करने का साधन मानते हैं, ठीक है? समझ रहे हो इतना? हमने यहाँ तक पूरा समझ लिया है। कहाँ तक? ये जो पैराग्राफ है हमने पूरा समझ लिया है और इसमें कुछ नहीं दिया है। इनमें यही बताया गया है कि मैनेजमेंट को हम किस प्रकार अब तक हमारे दैनिक जीवन में देखते आ रहे हैं। ठीक है? एक मतलब बहुत बड़े ये थे, विद्वान थे, थाओ हेमैन। कौन? थोओ हेमैन। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में प्रबंध शब्द का 3 अलग-अलग अर्थ बताया है। कौन? थो हेमन ने अपने एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम याद रखना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। क्या नाम था? प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इस पुस्तक में थो हेमन ने मैनेजमेंट को 3 प्रकार से बताया। ठीक है? देखना, मैं जो-जो चीजें बता रहा हूं उन चीजों पे ध्यान दीजिए। किसने बताया? थो हेमन ने। क्या बताया? किसमें बताया? एक अपनी पुस्तक थी प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। क्या थी? प्रोफेशनल प्रोफेशनल क्या थी? देखो, क्या थी? याद करो। प्रोफेशनल प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इस पुस्तक में, किसकी पुस्तक थी? थो हेमन की। इस पुस्तक में उन्होंने मैनेजमेंट को 3 अलग-अलग अर्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। अब ये 3 अलग-अलग अर्थ कौन-कौन से हैं? पहला अर्थ है कि मैनेजमेंट एक नाम के रूप में है। किसके रूप में है मैनेजमेंट? एक नाम के रूप में है मैनेजमेंट, कि नहीं, मैनेजमेंट एक नाम है बस। दूसरा क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया के रूप में। अब प्रक्रिया के रूप में कैसा आएगा कि वही स्टाफ को लाना, स्टाफ की भर्ती करना, उनसे काम निकलना, ठीक है, उनको उन पर कंट्रोलिंग करना, उनको डायरेक्शन देना। ठीक? किसने बताया ये? थो हेमन ने। किसने बताया? प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, उनकी एक बुक थी, ठीक है, उस बुक में बताया कि मैनेजमेंट को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला तो उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट एक नाम है बस, बाकी कुछ नहीं है। क्या बताया? मैनेजमेंट को हम एक नाम के रूप में देख सकते हैं। दूसरा क्या बताया? नहीं, मैनेजमेंट को हम एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसीजर के रूप में देख सकते हैं, जिसमें हम स्टाफ को भर्ती करना, उनको संगठित करना, उनको नियंत्रित करना, उनको निर्देशित करना, उनको नियोजित करना, ये सब बातें आती है। कौन-कौन सी बातें आती है? ध्यान रखना, नियोजित, निर्देशित और नियंत्रित। कौन-कौन सी? नियोजित, निर्देशित और नियंत्रित। फिर से बोल रहा हूं, नियोजित, निर्देशित और नियंत्रित। ठीक है? और तीसरा बताया कि एक अनुशासन के रूप में मैनेजमेंट मतलब क्या? एक ऐसी मतलब एक ऐसी टीम या एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक अनुशासन में काम करवा ले सबसे, उसको मैनेजमेंट बताया। ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला इसका जो पहला टॉपिक है, प्रबंधन नाम के रूप में। मैनेजमेंट बताया ना पहले कि मैनेजमेंट एक नाम के रूप में है। एक मैनेजमेंट के नाम के रूप में। अब वो होता क्या है? जब इसे नाम के रूप में प्रयोग करते हैं, जब इसे नाम के रूप में प्रयोग करते हैं, तब इसका अर्थ वे सब व्यक्ति होते हैं जो दूसरे लोगों से काम करवाने के साथ जुड़े होते हैं। मतलब देखो, हम नाम से क्या समझते हैं इसका वाला, कि इसमें हम समझते हैं कि वे सब व्यक्ति जो एक दूसरे से काम करवा रहे हैं, ठीक है, वे सब व्यक्ति जो एक दूसरे से काम करवाने के लिए जुड़े हैं, वे व्यक्ति जो क्या है इसमें नाम के रूप में। देखो, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मैनेजमेंट एक नाम के रूप में क्या होता है? क्वेश्चन कैसे आ सकता है
कि प्रबंधन एक नाम के रूप में क्या होता है। तो प्रबंधन एक नाम के रूप में होता क्या है कि वे व्यक्ति जो एक दूसरे से काम करवाने के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से एक संगठन में सारे वे लोग जो अपने अधीन कर्मचारी के काम का निरीक्षण करते हैं तथा व्यापारिक संस्था के मुख्य अधिकारी मिलकर प्रबंधन व्यवस्था कहलाते हैं। मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है कि मान लो एक संस्था है, इसको अच्छे ऐसे समझो आप। देखो, मान लो ये संस्था है। अब इस संस्था के अंदर ये इतने लोग काम कर रहे हैं, जो डॉट डॉट दिख रहे, डॉट बड़ा कर दो, ये संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं ना, नाम के रूप में समझना। अब इसी संस्था के रूप अंदर कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, ये लाल वाले अलग व्यक्ति है, ठीक है ना, इसी संस्था के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो इनके काम का निरीक्षण कर रहे हैं, या जो यह मतलब जो ये वर्कर्स है इनके अधीन काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या समझ गया है? मान लो ये संस्था है, ठीक है, एक बार और समझो, क्या है ये संस्था है, ठीक है। अब इस संस्था के अंदर मान लो ये कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, है, समझ लें इसको अच्छे से। इस संस्था के अंदर मान लो वर्कर काम कर रहे हैं। अब उसी संस्था के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, उसी संस्था के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंडर गाइडेंस, जिनके सुपरविजन में ये सब वर्कर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इनका कार्य है, इनका काम क्या रहता है कि इन वर्करों पर ध्यान रखना, इनसे काम निकलवाना पूरा, ठीक है। और हम इन्हीं व्यक्ति को क्या कहते हैं, मुख्य अधिकारी, मैनेजर बोल दो, सीईओ बोलो, ठीक है, चीफ मैनेजर बोलो, इनको कहते हैं मैनेजमेंट। समझ में आया? या एमडी बोलो, डायरेक्टर कहो, ठीक है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य प्रबंधक से लेकर मैनेजर तक। समझ में आया ना? एक संस्था है, संस्था के अंदर कुछ वर्कर कार्य कर रहे हैं, और उसी संस्था के अंदर, देखो बाहर से नहीं, उसी संस्था के अंदर वे व्यक्ति भी एक कार्य ही कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य कौन सा कर रहे हैं, उन वर्करों को सुपरविजन करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको कंट्रोलिंग करना, ठीक है। और उन व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, कोई डायरेक्टर कहेंगे, एमडी कहेंगे, सीईओ कहेंगे, मैनेजर कहेंगे, सीनियर मैनेजर कहेंगे, ठीक है, जनरल मैनेजर कहेंगे, डेप्यूटी मैनेजर। मतलब प्रबंधन नाम के रूप में क्या है, किसी संस्था में वे सभी व्यक्ति जो दूसरे लोगों से काम करवाने के लिए जुड़े हैं, मतलब दूसरे लोगों से काम करवाने के लिए जुड़े हैं। समझ में आया ना? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंपनियों में देख लो, हम वहां पर मैनेजमेंट एक नाम के रूप में यूज करते हैं, सिंपल शब्द में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, क्या प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जहां समझ में नहीं आए कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है ना। प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में। अब एक प्रबंधन एक प्रोसीजर के रूप में क्या होता है, जब हम मैनेजमेंट या प्रबंधन का भाव एक प्रक्रिया से मानते हैं। क्या कहना चाह रहा है इसमें, कि जब हम मैनेजमेंट या प्रबंधन का भाव एक प्रक्रिया मानते हैं, तो उसमें वह सब आता है जो एक प्रबंधक करता है। मतलब क्या कि जब हम एक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। ये फिर से कंपनी मान लेते हैं, ठीक है। ये एक हमारा फर्म है, फर्म मतलब कंपनी होती है। अब आप मैनेजमेंट जब पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा आप मैनेजमेंट वर्ड को समझो। फर्म मतलब होता है कंपनी। अब ये कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में ये पूरे वर्कर है। अब इसको समझ लो थोड़ा सा, है ना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस कंपनी में ये पूरे वर्कर कार्य कर रहे हैं, है पूरे वर्कर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था, जब हमने कहा कि मैनेजमेंट एक किसके रूप में, नाम के रूप में है, तो इसी कंपनी में कुछ ऐसे लोग होंगे, क्या, इसी कंपनी में कुछ ऐसे लोग होंगे, ये वाले लोग जो मैनेजर कहलाएंगे, ठीक है। कौन कहलाएंगे ये, मैनेजर, मैनेजर, सीईओ कहलाएंगे, एमडी कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कार्य करते हैं, इनका अधीक्षण, सुपरविजन करते हैं, ठीक है, करते थे ना, इनके अंडर गाइडेंस में पूरा काम करते थे ना ये,
ये लोग हेड थे, इनके अंडर ये काम कर रहे थे। ठीक है, इस मैनेजमेंट को हमने क्या कहा, इस मैनेजमेंट को हमने एक नाम के रूप में देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं, एक प्रक्रिया के रूप में। अब इसमें क्या होता है, ये जो लोग हैं, कौन, ये मैनेजर, सीईओ वगैरह, इन वर्करों को अधीक्षण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं, मतलब कौन कौन सी प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें उसमें वो क्या करेगा, नियोजन करेगा, मतलब एक प्लानिंग करेगा कि नहीं, हमें अपना प्रोडक्शन ऐसा ऐसा बढ़ाना है। ठीक है, हमें अपने प्रोडक्शन में इतनी इतनी ग्रोथ करना है, हमें ऐसा करना है, हमारा प्रोडक्शन इस कंट्री में डालना है, ये मशीन लगवाना है, वो करवाना है, इतने मतलब लेबर यहाँ लगाना है, वहां लगाना है। दूसरा क्या, एक संगठन का कार्य, कर्मचारी भर्ती करना, उनको डायरेक्शन देना और उनके बीच में तालमेल बना के रखना, और सबसे बड़ी चीज उनको नियंत्रित करना। मतलब वे सब कार्य करेगा कौन, ये लोग, ये प्रबंधक लोग, ये मैनेजर लोग, ये सीईओ लोग, एएमडी लोग, जो कार्य करेंगे, जो लेबर्स को, अपने अधीन कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, नियोजित करने के लिए, जो कंपनी के लिए कार्य करेंगे, उसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रबंधन, एक प्रक्रिया के रूप में। अब इसको एक और सिंपल भाषा में समझो, एक कंपनी है, उस कंपनी में 100 लेबर है, उसके ऊपर एक मैनेजर है। ठीक है, वह लेबर, देखो ध्यान से बात को समझना, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी है, कंपनी के अंदर 100 लेबर कार्य कर रहे हैं, वो उस कंपनी में कील बनती है, मान लो उस कंपनी में कील बनती है, 100 लेबर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब वह 100 लेबर किसके अंडर कार्य कर रहे हैं, एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं। अब मैनेजर के ऊपर कौन, एमडी बैठा होगा, वो तो फिर एक हायरार्की रहती है, सीईओ, एमडी, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ठीक है, सुपरवाइजर, इंजीनियर, जो भी हो एक्स वाई जेड, देखेंगे बाद में, हमें वो टॉपिक नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, हमें बस मैनेजमेंट सीखना है। तो उस कंपनी में 100 लोग हैं, वह मैनेजर मैनेजर के अंडर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो किसके अंडर कार्य कर रहे हैं, वो मैनेजर के अंडर कार्य कर रहे हैं। इसको कहेंगे क्या, मैनेजमेंट एक नाम के रूप में, कि मतलब मैनेजर भी काम करेगा उसी कंपनी में, कि एक ही संस्था में कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह दूसरे व्यक्ति से काम करवाने के लिए रहता है, उसे नाम के रूप में मैनेजमेंट कहते हैं। अब वह अब काम कैसे करवाएगा, किस प्रक्रिया के थ्रू करवाएगा, उनको कोई भर्ती कराएगा, किसको निकालेगा, किसको प्लानिंग, अपनी प्लानिंग बताएगा, ऐसा करना वैसा करना, डायरेक्शन देगा, उनको कंट्रोलिंग करेगा। ठीक है, ये सब प्रक्रिया करेगा, उसको कहते हैं प्रबंधन, एक प्रक्रिया के रूप में। समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं एक अध्ययन के रूप में। अब अध्ययन के रूप में ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ आप, इसमें समझ लो कि मान लो कोई एमबीए करता है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब पढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं संकल्पनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लेना। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन 101% आपका आएगा ही आएगा। प्रबंधन की संकल्पनाएं और परिभाषाएं, डेफिनेशन क्या है, किन किन विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रबंधन की संकल्पना और परिभाषाएं। प्रबंधन की संकल्पना का उपयोग कार्यात्मक मानव संबंध, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया, उत्पादकता व एकीकृत विज्ञानों में किया जाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न लेखकों को प्रबंधन के विभिन्न संकल्पना के अनुसार परिभाषित किया है। ठीक, अब देखो, जब हम प्रबंधन की संकल्पना पढ़ते हैं, उनकी परिभाषा पढ़ते हैं, तो हमने इसको क्या किया है, विभिन्न संकल्पना के अनुसार परिभाषित किया है। मतलब एक एक संकल्पना दी है। अब कितनी संकल्पना है, ये पूरी ध्यान रखना। हमने प्रबंधन की जो परिभाषा है और संकल्पना है, कितनी संकल्पना हमारे पास, पहली है कार्यात्मक संकल्पना, दूसरी है मानव संबंध संकल्पना, तीसरी है नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया संकल्पना, चौथी है उत्पादकता संकल्पना, प्रोडक्शन। ठीक है, और पांचवी है एकीकरण। पहली कौन सी है, कार्यात्मक, दूसरी कौन सी है, मानव संबंध, तीसरी कौन सी है, नेतृत्व निर्णय, चौथी कौन सी है, उत्पादकता, और पांचवी कौन सी है, एकीकरण। पांच याद हो गए, पहली कौन सी, कार्यात्मक संकल्पना, कौन सी, कार्यात्मक संकल्पना, देखो जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसे याद करो, कार्यात्मक, मानव संबंध, नेतृत्व निर्णय, उत्पादकता, एकीकरण। कार्यात्मक, मानव संबंध, कौन कौन सी है, कार्यात्मक है, मानव संबंध है, नेतृत्व निर्णय,
उत्पादकता और एकीकरण। हो गए याद? एक एक को देखते हैं। पहले कौन सी थी? कार्यात्मक संकल्पना। कौन सी थी? अब इस कार्यात्मक संकल्पना को हम कैसे समझते हैं? देखो, इस संकल्पना के अनुसार प्रबंधन एक क्या है? कार्य है। क्या है? कार्यात्मक का अर्थ होता है कार्यात्मक संकल्पना में प्रबंधन को हम क्या मानते हैं कि प्रबंधन एक क्या है? कार्य है जो किसी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। मतलब क्या? मैनेजर, सीईओ, एमडी वगैरह करते हैं। कार्यात्मक संकल्पना में हम प्रबंधन को क्या मानते हैं? एक कार्य मानते हैं। नाम में छुपा है वर्ड कार्यात्मक। ठीक है, तो कार्यात्मक संकल्पना में हम प्रबंधन को क्या मानते हैं? एक कार्य मानते हैं जो किसी प्रबंधक, मैनेजर, सीईओ, एमडी द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए लॉज या लॉस एलियन है, ठीक है ना? लॉज एलियन ने एक संकल्पना दी थी। क्या? देखो, अब ये जो है हमें याद करना है जैसे कि वैसे। मैं आपको समझाता हूं, समझ लो। एक दो बार देख लोगे वीडियो को, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कार्यात्मक संकल्पना में प्रबंधन को हम कार्य मान रहे हैं और वह कार्य कौन करेगा? प्रबंधक के द्वारा होगा पूरा। ठीक है, अब देखते हैं लॉज एलियन ने क्या कहा कि प्रबंधन वह कार्य है जिसे प्रबंधक किया करता है। सिंपल भाषा में बताया क्या कि प्रबंधन कोई कार्य है। मैनेजमेंट कौन सा? मैनेजमेंट एक कार्य है जो मैनेजमेंट बॉडी द्वारा किया जाता है, जो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीईओ, एमडी द्वारा किया जाता है। क्या? मैनेजमेंट एक कार्य है जो एक मैनेजमेंट बॉडी द्वारा किया जाता है। किसने कहा? लॉज एलियन ने कहा। जेम्मा एल ल्यूंडी, जेम्मा एल ल्यूंडी ने क्या कहा? प्रबंधन मूलतः किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की दिशा में अन्य के प्रयासों को आयोजना, उसे समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करना। देखो, टेंशन मत लो, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं, सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको मैं। जेम्मा एल ल्यूंडी ने क्या कहा कि प्रबंधन क्या है? देखो, लॉज एलियन ने क्या कहा था कि प्रबंधन एक कार्य है जो प्रबंधक प्रबंधन कर रहा है। सॉरी, प्रबंधन एक कार्य है जो प्रबंधक कर रहा है। मतलब क्या? मैनेजमेंट एक वर्क है जो मैनेजमेंट बॉडी कर रही है। वही जेम्मा एल ल्यूंडी ने क्या कहा कि प्रबंधन क्या होता है कि किसी उद्देश्य के लिए, क्या देखा, सॉरी देखना, किसी उद्देश्य के लिए हमें देख समझना अच्छे से क्या क्या बोल रहा हूं। किसी उद्देश्य के लिए, किसी एम के लिए, ठीक है, या उद्देश्य की दिशा में अन्य के प्रयासों को, अन्य के प्रयास मतलब कौन? जो वर्कर के जो प्रयास रहेंगे। मान लो एक कंपनी है, कंपनी का उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालना। कार्य कौन करेंगे? लेबर करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या हो उस वहां? मैनेजमेंट क्या मतलब जो जेम्मा एल ल्यूंडी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि किसी उद्देश्य के लिए, मतलब प्रोडक्शन के उद्देश्य के लिए वर्करों के प्रयासों को आयोजना, मतलब उसकी प्लानिंग कि कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उनको समन्वित करना, उनको प्रेरित करना और उनको कंट्रोलिंग करना, वही कार्य होता है मैनेजमेंट। नियंत्रण, निष्पादन व आयोजना। नियंत्रण, नियोजन और निष्पादन। ठीक है, नहीं समझे? मतलब क्या? प्रबंधन एक ऐसा कार्य होता है जो किसी उद्देश्य के लिए अन्य के प्रयासों को आयोजना करना, उनकी निष्पादन करना, नियंत्रित करना, समन्वित करना, यही मैनेजमेंट कहलाता है। जेम्मा एल ल्यूंडी ने ऐसा कहा था। ठीक है, हेनरी फेयोल मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये ध्यान रखना। हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना, आयोजना करना, संगठित करना, आदेश देना और नियंत्रित करना। वही बताया कि कोई मतलब कंपनी का पूर्वानुमान की नहीं हमें ऐसा करना होगा, मतलब प्लानिंग करते हैं ना। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग भविष्य की करते हैं, ना कि प्रेजेंट की। प्लानिंग कभी भी प्रेजेंट की नहीं की जाती, प्लानिंग फ्यूचर की करते हैं। तो हेनरी फेयोल ने क्या किया था, कहा था कि पूर्वानुमान लगाना, आयोजना करना, संगठित करना, निष्पादित करना, नियंत्रित करना और समन्वित करना, ये सब वर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। संगठित करना, आयोजना करना, समन्वय देना, आदेश देना, नियंत्रित करना, ये सब मैनेजमेंट के कीवर्ड्स है, ध्यान रखना। अब कोई भी मैनेजमेंट पूछे तो उसमें तीन ध्यान रखना: निर्देशन, निष्पादन, नियंत्रण, समन्वयन।
समन्वय, निर्देशन, निष्पादन, नियंत्रण, आयोजन, आदेश देना, ये सब मैनेजमेंट की कीवर्ड्स है। ठीक है। दूसरा क्या है, मानव संबंध संकल्पना। दूसरी कौन सी संकल्पना है, मानव संबंध संकल्पना। ठीक है। इस संकल्पना के अनुसार मैनेजमेंट क्या है, कला है। क्या है, मैनेजमेंट एक कला है जो हमें अन्य से कार्य करवा सकते हैं। ये क्या कहता है, मानव संबंध संकल्पना क्या कहती है, मानव संबंध संकल्पना के अनुसार मैनेजमेंट एक कला है जो हमें औरों से काम कैसे करवाते हैं यह बताती है, हमें किसी और से काम कैसे करवाना है यह बताती है। ठीक है। इसमें हेरोल्ड कुंज ने क्या कहा, औपचारिक रूप से संगठित समूह में, क्या, औपचारिक रूप से संगठित समूह में लोगों के द्वारा उनसे कार्य करवा लेने को प्रबंधन कहा गया है। मतलब क्या, कि कोई एक समूह है, वो भी कैसा, संगठित समूह है, एक कंपनी है, और उस कंपनी में कोई व्यक्ति या किसी समूह द्वारा या कोई बॉडी द्वारा उन व्यक्तियों से कैसे काम निकलवाना है, उन व्यक्ति से कैसे काम करवा के लेना है, इसी चीज को मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि कला है, बोलते हैं ना भाई वाह यार तेरे में क्या कला है यार, तूने क्या अच्छे से काम निकाल लिया अपना वाला, बोलते हैं ना कि वाह यार मानना पड़ेगा, तू अपना काम निकाल लिया तूने। मतलब क्या, तेरे में कला है, इसलिए कह रहे हैं हेराल्ड कुंज की मैनेजमेंट एक कला है जो औरों से कार्य निकालते कैसे हैं इसमें बताते हैं। ठीक है। और वो कार्य क्यों निकालते हैं, क्योंकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचे, वह अपने कहा पहुंचे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। ठीक है। बेस्ट एंड बेस्ट दे, ठीक है, अच्छी उत्पादकता दे, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, अपने कंपनी को ग्रोथ दे, इसलिए कार्य निकालते हैं ना। ठीक है। तो समझे, कार्यात्मक संकल्पना समझे, मानव संबंध संकल्पना समझे। तीसरे क्या है, हाँ इसमें है, जेडी मुनी और रेली ने क्या कहा कि लोगों को निर्देशित और उत्साहित करने की कला प्रबंधन है। यही है, निर्देशित मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना। क्या, डायरेक्शन देना। निर्देशित मतलब क्या, डायरेक्शन देना। उत्साहित मतलब मोटिवेट करना कि नहीं हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। ये सब चीजें क्या है, यह एक कला है। एक कला होती है ना, लोगों को मोटिवेट करना, उनको उद्देशित करना, उनको डायरेक्शन देना कि नहीं हमें ऐसा करना, हम ऐसा। उत्साहित कैसे करेंगे, क्या उनके सामने चिल्लाएंगे, नहीं, आप हमें अच्छा प्रोडक्शन दो, हाँ आपको बोनस देंगे, हाँ आपको ये सुविधा देंगे, हाँ आपको वो सुविधा देंगे। उससे लोगों को काम करने की इच्छा प्रकट होती है, अपना उनका प्रोडक्शन बढ़ता है। ये एक मैनेजमेंट है। ठीक है। अब देखते हैं नेतृत्व निर्णय प्रक्रिया संकल्पना। तीसरी है हमारी नेतृत्व निर्णय प्रक्रिया संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व की कला, उसे विज्ञान को प्रबंधन कहते हैं। मतलब क्या, कि एक लीडरशिप और निर्णय लेने की जो कला होती है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। देखो कितने सारे डायमेंशन, अभी इसके पहले तो हमें पता लगता था कि नहीं मैनेजमेंट मतलब क्या, किसी से काम करवाना, लेकिन आज सीखे कि यह कला भी है, यह कार्य भी है, यह नेतृत्व और निर्णय की प्रक्रिया को भी मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब हमें कितनी सारी अवधारणा पता लगी है। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया संकल्पना। मतलब इसमें क्या कहता है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, ठीक है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें नेतृत्व कैसे करते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें देखो डोनाल्ड जे क्लॉफ ने क्या कहा कि निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व कला और उसका विज्ञान ही प्रबंधन है। क्या, डोनाल्ड जे क्लॉफ, इनको ध्यान रखना, किसने कहा ये, डोनाल्ड जे क्लॉफ ने कहा। किसने कहा, डोनाल्ड जे क्लॉफ ने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, नेतृत्व और निर्णय लेने की कला है। रॉल्फ सी डेविस ने क्या कहा, किसी स्थान पर कार्यपालक नेतृत्व की कार्यवंथन, किसी स्थान पर कार्यपालक नेतृत्व की कार्यवंथन ही मैनेजमेंट है, रॉल्फ सी डेविस ने कहा। पूर्व डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि किसी संस्थान के सभी मामलों में पुराने व्यक्ति या राय के स्थान पर वैज्ञानिक अन्वेषण और ज्ञान के साथ प्रबंधन, सॉरी एक सेकंड, इनकी अवधारणा थोड़ा सा यहां से हटा देना। ठीक है, शायद मिस प्रिंट हुई है, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है ना, इनको हटा दो यहां से। चलो आगे देखते हैं, उत्पादकता संकल्पना, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इस संकल्पना के अनुसार प्रोडक्शन में वृद्धि करना ही कला मैनेजमेंट कहलाती है। देखो अभी बताया
उत्पादकता संकल्पना क्या कहती है कि मैनेजमेंट वो कला है जो प्रोडक्शन में वृद्धि करे। उत्पादकता संकल्पना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किस प्रबंधन के अंतर्गत उत्पादन की वृद्धि की बात कही है, ठीक है, तो या सॉरी किस संकल्पना के अंतर्गत उत्पादन वृद्धि की बात कही है, उत्पादकता संकल्पना। अब इसमें जॉन एफ मैकी ने क्या कहा, न्यूनतम प्रयास से अधिकतम समृद्धि। अब उत्पादन कैसा, कम सोर्स से अधिक, न्यूनतम प्रयास मतलब कम से कम में अधिक से अधिक, सिंपल से भाषा में कम से कम में अधिक से अधिक प्राप्त करना। न्यूनतम प्रयास से अधिकतम समृद्धि की उपलब्धि को प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि कर्मचारी और नियोजन दोनों ही अधिकतम समृद्धि और आनंद की प्राप्ति और जनता को श्रेष्ठतम संभव सेवा की उपलब्धि हो सके। अब देखो इसमें क्या कहता है कि हमें कम से कम प्रयास करना है और अधिक से अधिक समृद्धि प्राप्त करनी है, जिसकी वजह से कंपनी के ऑनर, कंपनी की जो संस्था है वो भी खुश रहे, उस वहां काम करने वाली जो लेबर है वो भी खुश रहे, उनके लिए भी कुछ सुविधा लाए, हॉस्पिटल सुविधा, ठीक है, या उनके लिए फैमिली, उनकी फैमिली के लिए सुविधा हो, उनके बच्चों के लिए हो, वहां पालना घर हो, मतलब एक अच्छी खासी एक वहां पे उनको भी एक लाइफ, एक डिग्निटी वाली लाइफ प्रदान कर सके। ठीक है, वही एफ टेलर ने कहा था कि प्रबंधन यह ज्ञात करने की कला है कि आप उत्तम और सस्ते उपाय से क्या करना चाहते हैं। ये देखो बहुत बढ़िया, प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक कला है, काय की एक माप है, क्या है, एक मापन, माप समझते हो ना किस चीज को मापने का, प्रबंधन एक माप है जिसमें हम ये मापते हैं कि आप सस्ते उपाय के द्वारा कितना उत्तम कर सकते हो, मतलब आप सस्ते उपायों के द्वारा कितना बेस्ट एंड बेस्ट कर सकते हो। पांचवा है एकीकरण की संकल्पना। एकीकरण की संकल्पना में क्या होता है, इसके अनुसार प्रबंधन को मानव और आपसी संसाधनों का समन्वय कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एकीकरण मतलब हमें मानव और संसाधन, मतलब क्या, हमें मानवों को भी लेके चलना है और हमारे पृथ्वी पे जो संसाधन है उनको भी लेके चलना है, संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं करना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हमें एक धारणीय विकास करना है जो हमारे आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखकर करे। ठीक है, इसमें कित व गुलिन ने क्या कहा, कित वह कित यव गुलिन ने कहा कि प्रबंधन वह बल है जो मनुष्य और भौतिक संयंत्र को प्रभावी प्रचालन इकाई के रूप में एकीकृत करता है। इसमें क्या कहा कि प्रबंधन एक बल है, फोर्स है, जो मनुष्य और भौतिक संयंत्र को प्रभावी प्रचालन इकाई के रूप में बताता है। ठीक है, वही रॉबर्ट एल ट्रेवेथ और एम जे न्यूपोर्ट ने कहा कि उद्देश्यों की प्रभावी और कुशल उपलब्धि में आवश्यक मानव संसाधनों के समन्वय को प्रबंधन कहते हैं। मतलब हमारे जो भी प्रभावी उद्देश्य है या कुशल उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जो मानव और हमें जो संसाधन मिले हैं उनका हम कितना बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज हमने देखा प्रबंधन क्या है, इसकी अवधारणा देखी, इसकी संकल्पना देखी, प्रबंधन एक कार्य के रूप में देखा, उत्पादकता के रूप में देखा, नेतृत्व के रूप में देखा, मानव संबंध के रूप में देखा, एकीकरण के रूप में देखा। ठीक है, आशा करता हूं आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है कि आप तक वीडियो पहुंचाना। ठीक है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एक सेकंड रह गया है ना, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी। एकीकरण की संकल्पना को हम एक ग्राफ के द्वारा समझते, देखो सॉरी मुझे लगा कि खत्म हो गया है ना, कि लास्ट था ना इसलिए, कोई दिक्कत नहीं। एकीकरण की संकल्पना को हम ग्राफ से समझते हैं। देखो ये इनपुट है, हम इनपुट क्या दे रहे हैं, मैन दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, मशीनरी दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, मेथड दे रहे हैं, हम इतने इनपुट दे रहे हैं। हमें आउटपुट क्या निकल रहा है, प्रोडक्शन निकल रहा है, सर्विस, प्रॉफिट, सेटिस्फेक्शन, सोशल जस्टिस, अदर। हमने इनपुट दिए, आउटपुट मिले। अब इसके बीच में हमने जो मैनेजमेंट की प्रोसेस की है ना, कौन सी, देखो मैनेजमेंट समझो, प्लानिंग की, डायरेक्शन दिया, कंट्रोलिंग की, ऑर्गेनाइजेशन किया, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। मतलब डायरेक्ट हमें आउटपुट नहीं मिला, ये बीच की एक मशीनरी है, ये मशीन है समझो बीच की, जिस क्या
मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब एक मशीन की मैनेजमेंट एक मशीन की प्रोसेस की तरह है, जिसमें प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नियोजन, निर्देशन, निष्पादन और समन्वयन, इन सब चीजों को मिलाकर जो प्रोसेस करके हम इनपुट दिए उसके बाद जो आउटपुट मिला उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। समझ में आया? चित्र से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।